इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। महान तब है जब वो इस प्रकार से जीवन जीना सीखे। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ते मर्त लोके भुवि भार भूता। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृग नहीं, भार के समान है। यहां पे लिखा गया है, ये श्लोक किसका जानते हो? हाँ, शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा। चाणक्य नीति है, जहां तक हम समझे, चाणक्य नीति में भी आता है। मनुष्य के रूप में वो मृग की भांति है और इस पृथ्वी में भार के समान है। भार के समान लिखा है। भार जो होता है उसे कोई लाइक नहीं करता है। क्या लगता है कहीं आप लोग ऐसे तो नहीं हो? आज का युवा वर्ग ऐसा तो नहीं? उनके पेरेंट्स के ऊपर ही वो भार के समान तो नहीं? क्या सोचते होंगे आप लोगों के पेरेंट्स? ऐसा तो विचार नहीं है, तो इससे अच्छा ना होता तो ज्यादा अच्छा। कई माँ के मन में ऐसे भाव भी आ जाते होंगे जब अपनी संतान को वैसे देखती होगी ना, जो लगी है, गिर रही है, पड़ रही है, झूम रही है, गलत काम कर रही है, व्यसनों में डूबी हुई है। कहां तो युवा शक्ति एक सृजन के कार्य को कर सकती है, नए निर्माण को कर सकती है, दुनिया का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण और अपना निर्माण। और कहां तो वो पतन के रास्ते पे चल रही है, चल रही। अभी तो बड़े बड़े धर्म की हम बात ही नहीं कर रहे, उस महानता की तो बात ही नहीं कर रहे जो संतत्व की ओर लेकर के जाती है। ह्यूमैनिटी भी है कि नहीं? मानवता भी है कि नहीं? मानवता भी नहीं बची, ऐसा लगता है। बची? क्यों व्यसनों की ओर आज का युवा वर्ग भाग रहा है? आश्चर्य होता है। और पढ़ा लिखा होकर के, समझदार होकर के, और समझाने वाले जैसे सब कुछ मिले, सब लोग मिले, सब मिलने के पश्चात भी यदि किसी का पतन हो जाए तो समझना उसकी निम्नता का कोई स्तर ही नहीं बचता। बचता है? वो भी जानते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है? इसके पीछे रूट कॉज क्या है? समझाने वाले से, इनके समझाने वाले ढेर मिले, जन्म से इसको पेरेंट्स समझाते हैं।
जब वो स्कूल छोड़ करके कॉलेज आता है, अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके सिटी में आता है, क्या उसकी कंपनी ऐसी है? संगति का प्रभाव है? क्या सोशल मीडिया का इफेक्ट है? महाराज क्या है? महाराज मेरे हिसाब से तो ये जो कल्चर है, कल्चर माहौल का भी इम्पैक्ट इंसान पे होता है। जो जैसे कम्युनिटी में जाएगा धीरे धीरे वो इसे भाव में बह जाएगा। मान लो मैं यहाँ आपको सुनने नित्य आ रहा हूँ और यही टाइम में अगर किसी गलत कम्युनिटी में जाके बैठता हूँ तो धीरे धीरे करके इंसान उस भाव में बह ही जाता है। तो शायद इम्पैक्ट का भी इंसान पे। समझदार होकर के व्यक्ति भटक रहा है, बड़ा आश्चर्य होता है। और सब कुछ जानता है, इसके साइड इफेक्ट्स भी जानता है। कौन नहीं जानता? तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है। पढ़े लिखे हैं ना? सिगरेट का पैकेट देखा है? पाउच का पैकेट देखा है? क्या लिखा रहता है? च्यूइंग टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ नहीं है, कॉजेस कैंसर लिखा है वहां पे। हाँ, इंजूरियस टू हेल्थ नहीं लिखा। पिक्चर भी कैंसर का वो बना है और गला है आधा, दिखा होगा ना? सिगरेट के पैकेट में क्या लिखा रहता है? क्या लिखा रहता है? बचपन में एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी, स्टोरी थी। एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। तो जिनमें एक वृद्ध पक्षी रहता है, वो अपने सारे युवाओं पक्षियों की मीटिंग कॉल करता है, और जो उसमें बच्चे थे उन पक्षियों की मीटिंग कॉल करता है। बोले, मुझे आज एक बहुत बड़ा अनुभव आप लोगों से शेयर करना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है। जो कि वृद्ध पक्षी था, सारे युवा पक्षी, सारे बच्चे आ जाते हैं। बोले, मैं देख रहा हूं इस जंगल में जहां हम लोग रह रहे हैं, एक शिकारी आता है और वो शिकारी अपने जाल में बहुत सारे पक्षी को हर 10 दिन में बांध करके ले जाता है। मैंने महसूस किया है कि पक्षी सारे के सारे फंसते चले जा रहे हैं उसके जाल में। तो आज मैं तुम्हें चेताना चाहता हूं, मेरी जो शिक्षा है बड़े ध्यान से सुनना, सभी लोग उसे समझ लेना। ठीक है? सारे पक्षी तैयार हो जाते। तो वो कहता है कि देखो, जंगल में शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर फंसना मत। क्या कहता है? शिकारी आएगा, बोले याद करो, वो सबसे बोलता है, बोलो शिकारी आएगा, सब बोलते हैं, सब पक्षी बोलते हैं शिकारी आएगा। जाल फैलाएगा, सब पक्षी बोलते हैं जाल फैलाएगा। दाना डालेगा, सब बोलते हैं दाना डालेगा। लालच में आकर फंसना मत, सब बोलते हैं लालच में आकर के फंसना मत। बोले समझ गए कि नहीं? बोले सब कुछ समझ गए, अच्छे से याद कर लो। सबने याद कर लिया। 3 दिन के बाद शिकारी आता है और जाल फैला देता है। जाल ही नहीं फैलाता, चारों तरफ बाजरे के, मक्के के, ज्वार के दाने फैला देता है। अब वो जैसे ही दाने फैलाता है, जो छोटे छोटे पक्षी थे, नए नए पक्षी थे, युवा लोग थे, दाने को देख करके ललचा जाते और पेड़ से उड़ करके दाना खाने के लिए बैठ जाते। अब जैसे ही दाना खाने के लिए बैठते हैं तो जाल में फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो शिकारी आता है, देखता है मैंने जाल फैलाया था, बहुत सारे पक्षी उसमें फंस चुके हैं। जाल समेटता है, लपेट करके अपने कंधे पर। जिस जाल में बहुत सारे पक्षी फंस चुके थे, वो गांव की ओर निकलता है। अब जाल में फंसे हुए पक्षी कह रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लालच में आकर फंसना मत। है ना? बेचारे पक्षी समझे नहीं, अपने वृद्ध पक्षी की सलाह को समझ नहीं पाए। नहीं समझ पाए ना? ऐसे ही आप पढ़े लिखे हुए, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको च्यूइंग कॉजेस कैंसर। हाँ, लिखा रहता है। ऐसे ही है।
क्या हो जाता है? बोले महाराज जी जानते तो सबको ही है, हर व्यक्ति जानता है सिगरेट नहीं पीना है, हर व्यक्ति जानता है तंबाकू नहीं खाना है, हर व्यक्ति जानता है कि अल्कोहल नहीं करना, सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या टेम्पटेशन हो जाता है, वो अंदर से तलब उठने लगती है ऐसे। क्या हो जाता है? जिन पक्षियों ने याद किया था, अच्छे से याद किया था, समझ लिया था। आप लोग भी समझदार हो, वैसे बहुत समझदार हो, नहीं हो समझदार? जान करके फंसते चले जा रहे हो, अटकते ही चले जा रहे हो। क्या होना चाहिए? वो तो पक्षी थे, आप लोग तो उसका इफेक्ट देख भी रहे हो। देख रहे हो कि नहीं? कभी कैंसर हॉस्पिटल जाकर के देखना, कभी उजड़े हुए इस घर को देखना, कभी रोते हुए आपके पेरेंट्स को देखना, कभी अपनी ही बॉडी को देखना। जो व्यक्ति अपने से प्रेम नहीं करता है, वही व्यक्ति ये सब कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसा लगता है। ऐसी जो व्यक्ति इन युवा होकर के व्यसनों में फंसता चला जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है वो अपने को ही नहीं चाहता, नहीं चाहते, नहीं चाहते। तभी तो फंसते चले जा रहे हो। मछली है, आटे के चक्कर में कांटे में आ जाती है ना? आटे की गोली के चक्कर में कांटे में फंस जाती है। बड़ा आटे कांटे का चक्कर है। और आप लोग भी, आज का युवा वर्ग भी किसके चक्कर में फंस रहा है? और कुछ करो अथवा ना करो, मनुष्य तो बन जाओ। सुअर से गए बीते तो मत बनो। सुअर भी बन जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाओगे। हम तो ऐसा कह रहे हैं, सुअर भी बन जाओगे तो बहुत अच्छे हो जाओगे। पहले लोग गाली दिए थे करते थे, गधा कहीं का। गधा भी सोचता होगा मुझे बदनाम कर रहे हैं। सही में गधा सोचता होगा मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं कितना अच्छा हूं, कितना शांत रहता हूं, मैं कभी पीता नहीं, कभी खाता नहीं, और सारे मनुष्य मिलकर के हमें ही बदनाम किए जा रहे हैं, हमारी जाति को बदनाम किए जा रहे हैं। सुअर भी सोचेगा, यदि किसी ने कहा दिया सुअर से भी गए बीते हो आप, सुअर कहीं के, तो बोलेगा कि हमें भी बदनाम किया जा रहा है। हम तो कुछ पाप ही नहीं करते, हम गलत रास्ते पे कभी चलते नहीं, और ये मनुष्य पढ़ा लिखा समझदार होकर के सब करे जा रहा है। क्या लालच में आकर के, संगति में आकर के, दूसरों को दिख करके कि जी ऐसा ललचाता कि रहा ही नहीं जाता, कि स्टेटस सिंबल है, क्या है, क्या है बताना? हाँ हाँ, सबसे बुरी गाली मनुष्य कहीं का। हाँ, मनुष्य कहीं का। गधे लोग तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं, सुअर भी ऐसे बोलते हैं, मनुष्य कहीं का। समझते ही नहीं है क्यों फंस रहे हैं, स्टेटस सिंबल के कारण। महाराज जी, जो जाल की बात आपने करी, हाँ। 30 के पैक का जाल मेरे ऊपर 4 से 5 बार गिरा था। मतलब क्या का 30 का पैक, 60 का पैक रहता ना अल्कोहल का, दारू का। अच्छा, अल्कोहल का। हाँ, तो मेरे ऊपर ये 4-5 बार बहुत फोर्सफुली कोशिश की गई कि हाँ। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हाँ, फिर मैं बोला मैं तो इसको टच भी नहीं कर। पहले तो मैं मना ही कर दिया जाने के, लेकिन बोले हर एक ग्रुप में एक ऐसा, पीने वाले के ग्रुप में एक थम्स अप वाला रहता है। बोले पीने वाले ग्रुप में कैसा रहता है? एक थम्स अप। अच्छा, थम्स अप वाला रहता है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक वाला रहता है। हाँ। तो ये हमारे ग्रुप में थम्स अप वाला है। बोले अच्छा। फिर बाद में मैं बोला मैं मुझे थम्स अप वाला भी नहीं बनना, अभी आपको जाना है तो आप जाओ। अच्छा। मैं मतलब मेरे पे भी ये जाल का बहुत बार बच गए आप? हाँ, बच ने गए। वृद्ध पक्षी की सलाह मान ली आपने? हाँ। क्या होना चाहिए समझो। इतने पढ़े लिखे होकर के, समझदार होकर के, अच्छे धर्म, अच्छे कुल को बिलोंग कर रहे हो, कहाँ तो आपके पूर्वज, आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और आप लोग क्या कर रहे हो?
होना तो ये चाहिए अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन, अपनी शक्ति का प्रयोग अपने निर्माण में, घर के निर्माण में, परिवार के निर्माण में, बच्चों के निर्माण में, समाज के निर्माण में होना चाहिए। और हो रहा है इसका दुष्प्रयोग, विनाश में। थोड़ा सा समझो, बड़े बड़ा धर्म नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अच्छा आचरण अपने भीतर लाना सीखो। क्या कहना? नमस्ते महज जी। महज जी, जो बेसिकली देखा गया है, जो ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है, मतलब जैसे कॉलेज में भी नोटिस किया, वन इज अबाउट पीयर प्रेशर, जो आपने भी बताया पीयर प्रेशर कि ठीक है सब पी रहे हैं तो मैं नहीं कह, तो हाँ वो ऑड वन आउट फील करता है, वो एक रीजन है लाइक शो इसलिए इनिशिएट करते हैं। या फिर स्ट्रेस, कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक बार जब वो इनिशिएट हो जाता है उसके बाद उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं अगर स्ट्रेस में हूँ तो ये चीज़ मुझे उस स्ट्रेस से निकाल पाती है, तो वो उसको हमेशा सीख करता है अंदर जो, जैसे आप बताते हैं डोपामाइन जो इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर जो हार्मोन, वो बार बार उसकी डिमांड करता है अगेन एंड अगेन। तो वो भी एक रीज़न है कि वो फिर वो उसके बाद उसको चाहिए ही चाहिए। और जनरली लोगों में एक ह्यूमन में एक टेंडेंसी है कुछ एक्साइटमेंट का, कुछ एक्साइटेड करने का। फॉर एग्जांपल प्रेशर नहीं है लेकिन कुछ नया करना है और जरा हटके, दिस काइंड ऑफ फोबिया, हाँ फोमो जिसे आप कहते हैं जनरली, वो तो है ही। बाकी वो एक कुछ एक्साइटमेंट के चक्कर में वो कुछ भी कर रहा है। मतलब इवन नॉनवेज के लिए मेरे कुछ फ्रेंड्स को देखा है, वो एक्सट्रीम का कुछ भी खाएंगे, मतलब उनको लग रहा है एक बार तो लाइफ में कुछ ना कुछ मुझे इसको टेस्ट करना ही है, चाहे इट कुड बी। हाँ तो एक बार लाइफ में मुनि बन करके देखो ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो एक्सट्रीम कुछ टेंडेंसी नहीं हट आ करके देखो, एक बार लाइफ में अच्छा बन करके देखो। हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। यदि हट करके ही करना है तो अच्छी फील्ड में करो ना। हम कहना है जो किसी ने नहीं किया होगा, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा दान देंगे, किसी एक फैमिली को बचाएंगे, किसी अच्छे कार्य के लिए, हम सोशल कॉज के लिए हम करेंगे, किसी पशु की रक्षा करेंगे, किसी गाय की रक्षा करेंगे, वो भी तो हट करके ही है, लीक से हट करके। बट वो नाम दो तरीके से होता है, एक अच्छा काम करके भी नाम होता है और एक गलत काम करके भी, बदनाम होकर के भी नाम हो जाता है। क्यों आप बदनाम होकर के नाम अपना कमाना चाहते हो? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।